नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हमेशा की तरह आज भी टॉपिक से आपको इंग्लिश के शब्दों को बोलना, उनका उच्चारण करना सीखेंगे और साथ-साथ उनका अर्थ भी जानेंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश की किताबों को आसानी से पढ़ सकेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और चैनल पे पहली बार आए हों तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। आज का हमारा टॉपिक है एन इंटेलिजेंट किसान, एक बुद्धिमान किसान। एक बुद्धिमान किसान। हमारी फर्स्ट लाइन है अ पोर्टर किसान लिव्ड इन रामपुर विलेज। ए माने एक, पोर्टर मतलब कुम्हार, किसान, लिव्ड मतलब रहना, इन माने में, रामपुर, रामपुर जगह का नाम है, कहाँ का? गांव का। विलेज मतलब गांव। तो एक गांव में, रामपुर गांव में कुम्हार किसान रहता था। लिव्ड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस इंडेफिनिट का टेंस है, तो फिर रहता था। ओके। ही हैड अ डंकी। ही हैड मतलब उसके पास एक गधा था। गधा था। यहाँ पे भी देखिए हैड सेकंड फॉर्म है, हैड हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो गया? उसके पास एक गधा था। ही यूज हिज डंकी टू कार्ट merchandise from the town and sold it in the village to earn his living for his family. He used his donkey. वह अक्सर क्या करता था? यूज्ड हिज डंकी मतलब अपने गधे को इस्तेमाल करता था या फिर लाता था। हिज डंकी अपने, डंकी मतलब गधा, टू कार्ट मर्चेंडिस, कार्ट मर्चेंडिस मतलब माल ढोकर, माल ढोना। फ्रॉम द टाउन, फ्रॉम माने से, टू द टाउन मतलब शहर, और सोल्ड इट मतलब बेचता था, बेचता था उसे, इन मतलब में, विलेज गांव, टू अर्न पैसे कमाने के लिए, पैसा कमाना, हिज अपने, लिविंग, लिविंग मतलब जीने के लिए, जीने के लिए फॉर आ गया, हिज फैमिली अपनी, फैमिली मतलब परिवार। वह माल ढोता था गधे पर, अपने गधे से, और लाता था कहाँ? गांव में। कहाँ से? शहर से। और गांव में उसे बेच देता था अपने परिवार के जीवन यापन के लिए। ठीक है, जीवन यापन मतलब उसके लिए पैसे कमाता था। वन डे व्हेन इट वाज अ नाइट टाइम, एक दिन जब, इट वाज अ नाइट टाइम, उस रात, नाइट रात, टाइम मतलब समय, somebody stole his donkey, किसी ने, स्टोल मतलब चुराना, सेकंड फॉर्म है स्टोल, हिज मतलब उसका, डंकी मतलब गधा।
वन डे, एक दिन, जब रात थी, उस समय रात थी यहाँ पे इसलिए क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। समबडी, किसी ने उसका गधा चुरा लिया, स्टोल, चुरा लिया। ठीक है। रामू सर्च्ड फॉर हिज डंकी एवरीवेयर बट ही डिड नॉट फाइंड हिज डंकी। रामू सर्च्ड मतलब ढूंढना, फॉर के लिए, हिज मतलब अपने, डंकी मतलब गधा, एवरीवेयर सभी जगह, बट लेकिन, ही उसे नहीं, फाइंड मतलब मिला या पाना, हिज अपना गधा। तो इसका पूरा अर्थ क्या हो गया? रामू सर्च, रामू ने हर ढूंढा, फॉर हिज डंकी अपने या गधे को, अपने गधे को, यहाँ पे के की जगह पे को हो जाएगा। रामू ने ढूंढा अपने गधे को एवरीवेयर सभी जगह, लेकिन ही डिड नॉट, उसे नहीं मिला अपना गधा। ठीक है। विदाउट हिज डंकी रामू वॉज अनएबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड। विदाउट हिज डंकी, बिना गधे के, बिना अपने, हिज मैंने अपने गधे, रामू वॉज अनएबल टू अर्न हिज लवलीहुड। लवलीहुड माने आजीविका, आजीविका। जब आजीविका मतलब खाना पानी, अर्न मतलब कमाना, नहीं, अनेबल नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाना, अपनी, हिज मतलब अपनी या अपना। तो जान लेते हैं क्या अर्थ हो गया। विदाउट हिज डंकी, अपने बिना अपने गधे के रामू कमा नहीं पाएगा अपनी आजीविका। आजीविका मतलब पालन पोषण, अपने पेट पूजा को। ही वॉज कंपेल्ड टू मेक प्लान टू बाई अ डंकी। वह, कंपेल्ड मतलब मजबूर हो गया, मजबूर होना, मजबूर होना। टू मेक, अब टू मेक प्लान, टू मेक प्लान एक की योजना बनाना, योजना बनाना। टू बाई डंकी, एक गधे को खरीदने की, एक गधे को खरीदने की। तो क्या अर्थ हो गया? वह, ही वॉज कंपेल्ड, वह मजबूर हो जाता है, टू मेक प्लान, एक योजना बनाने को। क्या चीज़? टू बाई अ डंकी, अपने टू बाई अ डंकी, एक गधे खरीदने को योजना बनाता है, क्योंकि बिना गधे के वो काम नहीं कर पाएगा, सामान ढोना होता है जो। ठीक है। आगे क्या है? ही बारोड सम मनी, वह बारोड उधार लेता है, उधार लेता है, सम मनी कुछ, मनी मतलब कुछ रुपए, फ्रॉम से कहाँ से? द लोकल मनी लेंडर, स्थानीय मनी लेंडर मतलब साहूकार, स्थानीय साहूकार से कुछ रुपए उधार लेता है। एंड और वेंट चला जाता है या फिर चला जाता है, चला गया, वेंट मतलब चला गया। एक कैटल मार्केट, पशु बाजार में, और एक पशु बाजार में चला जाता है। इन द कैटल मार्केट, पशु बाजार में। ही फाउंड अ पर्सन सेलिंग हिज ओन डंकी, वह, फाउंड मतलब पाता है, वह उसने पाया, यहाँ पे हो जाएगा उसने पाया, एक पर्सन मतलब व्यक्ति,
एक व्यक्ति सेलिंग मतलब बेच रहा था, बेच रहा था। हिज मतलब उसका, अपना गधा, अपना गधा। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि वह उस एक व्यक्ति उसका अपना गधा बेच रहा था। रामू आइडेंटिफाइड हिज डंकी एंड सैड। रामू पहचान जाता है, पहचान जाता है, पहचान जाता है या पहचान गया। हिज अपने गधे को, और सैड कहता है, और कहता है। देखिए यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ हुआ है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है? सॉरी, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है। ये स्पीच नरेशन बोला जाएगा। सैड पास्ट टेंस में पूरी स्टोरी है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ हुआ है। सेकंड फॉर्म का नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। दिस इज़, क्या कहता है? दिस इज़ माई डंकी, यह मेरा गधा है। यू हैव स्टोलन माई डंकी, तुमने चुराया है मेरा गधा। यू हैव टू गिव माई डंकी बैक टू मी। यू हैव टू गिव, तुम्हें देना चाहिए, देना चाहिए मेरा गधा मुझे वापस, मुझे वापस। मतलब क्या हो गया? तुम्हें मेरा गधा वापस कर देना चाहिए, अदरवाइज, वरना, मैं, आई विल रेज एन अलार्म। अलार्म मतलब वरना मैं शोर करने लगूँगा, शोर करने लगूँगा मतलब चिल्लाने लगूँगा। एंड हु सेज दैट दिस इज़ योर्स डंकी, उसके रिप्लाई में जो व्यक्ति होता है वो कहता है एंड, और हु सेज मतलब किसने कहा, दैट कि यह योर डंकी तुम्हारा गधा है, तुम्हारा गधा है। किसने कहा तुम्हारा गधा है? आई हैव रेज दिस डंकी सिंस ही वॉज काफ। मैं रेज दिस डंकी, इस गधे को पाल रहा हूँ, सिंस जब से, वह, ही वॉज अ काफ बछड़ा था, बछड़ा था। यू आर टेलिंग अ ग्रॉस लाई, तुम घोर झूठ बोल रहे हो। देखो यहाँ पे आर टेलिंग है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है, तभी रहा है, रहे वहाँ है। वर्ब में आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ हुआ है। तुम झूठ बोल रहे हो, एंड, और तुम वांट टू स्नैच चाहते हो, क्या? छीनना। स्नैच मतलब छीनना। माई मतलब मेरा, गधा डंकी, और तुम मेरा गधा छीनना चाहते हो। रिप्लाइड द पर्सन, व्यक्ति ने जवाब दिया, जवाब दिया किसे? रामू को, रामू को। व्यक्ति ने रामू को यह जवाब दिया कि तुम घोर झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा गधा छीनना चाहते हो। बाय देन द अदर्स इन द मार्केट गैदर अराउंड एज दे हर्ड द कमोशन। कमोशन मीन्स होता है हल्ला गुल्ला, मतलब शोर कह लो, हल्ला गुल्ला। बाय देन उसके बाद, द अदर्स दूसरे, इन द मार्केट बाजार के, बाजार में, बाजार
में गैदर्ड अराउंड, इकट्ठा हो गए अराउंड अस, उसके चारों ओर, और दे, वे, क्या सुनकर, वे हल्ला गुल्ला सुनकर, हल्ला गुल्ला सुनकर उसके चारों ओर मार्केट में, बाजार में इकट्ठा हो गए। डू बोथ ऑफ यू हैव एनी प्रूफ टू यू प्रूव योर कंटेंशन? डू बोथ ऑफ यू, आप दोनों के पास कोई कंटेंशन मतलब इस विवाद का या तर्क है। प्रूफ मतलब साबित करने का योर तुम्हारे, तो क्या हो गया, आप दोनों के पास साबित करने का कोई तर्क है। आस्क्ड वन ऑफ द पर्सन इन द क्राउड, एक व्यक्ति क्राउड में, भीड़ में एक व्यक्ति ने, भीड़ में एक व्यक्ति ने पूछा, क्या पूछा, क्या आप दोनों के पास साबित करने का कोई प्रमाण है। प्रूफ मतलब प्रमाण है। किसान वॉज इंटेलिजेंट, किसान इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान था, ठीक है। ही टाइड अ पीस ऑफ क्लोथ्स, उसने पीस ऑफ क्लोथ्स, एक कपड़े का टुकड़ा, टाइड मतलब बांधा, कहाँ पे, ऑन द आइज ऑफ द डिस्प्यूटेड डंकी, ऑन द आइज ऑफ द डिस्प्यूटेड डंकी। डिस्प्यूटेड डंकी मतलब विवादित गधे की आँखों पर हाँ, अब जान लेते हैं। उसने विवादित गधे की आँखों पर एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। ही देन सेड, फिर उसने कहा, फिर उसने मतलब किसान ने कहा, मेरा गधा इज ब्लाइंड, अंधा है, इन वन ऑफ द आई, एक आँख से अंधा है। इफ दिस पर्सन इज क्लेमिंग द डंकी, यदि यह व्यक्ति क्लेमिंग द डंकी, क्लेम करता है मतलब साबित कर दे, साबित करता है, क्लेमिंग माने दावा करता है, दावा करता है, डंकी मतलब गधा, then he should know with which the eye the donkey cannot see, then तब he should know, वह जानता होगा with which eye, किस आँख से डंकी गधा अंधा है, मतलब नहीं देख सकता, किस आँख से गधा देख नहीं सकता। जान लेते हैं। अगर यह व्यक्ति क्लेमिंग मतलब दावा कर रहा है गधा उसका है, तब वह जानता होगा कि यह गधा किस आँख से देख नहीं सकता।
The donkey seller was puzzled. गधा बेचने वाला, गधा बेचने वाला puzzled मतलब उलझन में हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है। He had no idea. उसे कोई उपाय नहीं सूझता, उसे कोई उपाय नहीं सूझता। That कि the donkey has one which had no sight. गधा has one एक which had no sight, एक आँख से देख नहीं सकता है। गधा which had no sight, गधा जो मतलब देख नहीं सकता है, जो साइट देख नहीं सकता। गधा, यह गधा जो देख नहीं सकता, बट स्टिल ही हैड टू काउंटर रामूज कंटेंशन। लेकिन स्टिल मतलब फिर भी, वह हैड टू काउंटर रामूज कंटेंशन, रामू के कंटेंशन मतलब तर्क को, तो जान लेते हैं क्या अर्थ हो गया इसका। बट स्टिल ही हैड काउंटर, जवाब देना था, जवाब देना, बट स्टिल वह, लेकिन फिर भी उसे रामू के तर्क का जवाब देना था। व्हेन द क्राउड आस्क्ड हिम टू आंसर, जब क्राउड मतलब भीड़ ने पूछा, हिम उससे, टू आंसर जवाब देने को, कि जवाब दें। ही सैड उसने कहा माई डंकी कैन नॉट सी विद हिज लेफ्ट आई, मेरा गधा कैन नॉट सी देख नहीं सकता विद हिज लेफ्ट आई, बाईं आँख से, बाईं आँख अपनी से। तो क्या अर्थ हो गया, मेरा गधा अपनी बाईं आँख से नहीं देख सकता। किसान स्ट्रिक वर्क, किसान का तरीका, वर्क मतलब काम कर गया। ही सैड उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, ही इज़ कॉट ऑन द रॉन्ग फुट, रॉन्ग फुट मतलब गलत, ही उसने गलत कदम उठाया है या पकड़ा है, मतलब इसने गलत जवाब दिया है। माई डंकी कैन सी थ्रू हिज बोथ आइज, मेरा गधा कैन दोनों आँखों से देख सकता है, दोनों, ये पूरे का अर्थ क्या हो गया, दोनों आँखों से, हिज अपनी आँखों देख सकता है, मेरा गधा अपनी दोनों आँखों से देख सकता है। यू योर सेल्फ कैन सी इट, आप खुद देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अब किसान ने उसको फंसा दिया, आप इसे खुद देख सकते हैं। रामू रिमूव द बैंडेज फ्रॉम द डंकीज आइज, रामू
रिमूव निकालता है, द बैंडेज पट्टी, गधे की आंखों पर से, गधे की आंखों से वो पट्टी हटा देता है। द क्राउड सॉ दैट द डंकी इंडीड कैन सी विद बोथ द आइज। क्राउड मतलब भीड़ देखती है कि वे देखती है दैट दे डंकी इंडीड कैन कि गधा वास्तव में सी देख, कैन मतलब सकता या सकता, विद बोथ द आइज दोनों आँखों से दोनों आँखों से। फिर क्या हो जाता है, भीड़ देखती है कि गधा वास्तव में दोनों आँखों से देख सकता है। द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा जाता है, और वॉज हैंडेड ओवर द पुलिस, और पुलिस हाथों और पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाता है। रामू गॉट हिज डंकी, रामू मिल जाता है अपना गधा, बैग वापस, बिकॉज क्योंकि वह अपनी बुद्धि से। तो क्या अर्थ हो जाएगा, रामू को अपना गधा वापस मिल जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के कारण, क्योंकि यहाँ पे नहीं कारण, अपनी बुद्धि के कारण से रामू को अपना गधा वापस मिल जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।